हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आशा करते हो सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी पे, जो अभी हाल ही में 19 सितंबर अभी आज का ही एक ऑफिशियल अपडेट आ रही है। वह अपडेट क्या है उस पर बात करेंगे, और उसका जो है ऑफिशियल ऑर्डर क्या रिलीज हो चुका है इस पे बात करेंगे। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ जुडिशरी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 21 सितंबर को ही होने वाला है, तो क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि क्या ये एग्जाम जो अभी पोस्टपोन होगा। दूसरा ये आ रहा है कि यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है काफ़ी स्टूडेंट्स के कैंडिडेट्स के यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज नहीं करे गए थे। ऑल्दो अब जो इंटरिम रिलीफ आया है कुछ पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए आया है। यस, यहाँ पर अगर ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी कैंडिडेट को जिनका कि यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ था उन सभी को अलाउड नहीं किया है। कुछ एक यहाँ पे फैक्टर देखे गए हैं जो योग्यता के अकॉर्डिंग है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में है या जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर में है उनको ही यहाँ पे अलाउड किया गया। और मैं आगे आगे इसमें पूरा डिटेल में आपको बता दूंगी क्या था, कैसे है, क्यों यहाँ पे किया गया है, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। दूसरा जो कि पोस्टपोन का है क्योंकि 2 दिन बाद ही एग्जामिनेशंस है, और तो ये है। तो पोस्टपोन का ये है कि अब जैसे ही ऑफिशियल ऑर्डर आता है उसके बाद में जो ऑर्डर होता है उसके रिलाई करते हुए जो पीएससी होती है वह नोटिस निकालती है, और वह इस चीज़ को मेंशन करती है कि अभी 19 सितंबर को ये ऑर्डर के बाद में यहाँ पर जो ये बॉडी है ये डिसीजन लेती है। तो वहाँ पर उन पर डिपेंड करता है कि ये एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन में जाएगा, या तो जो सेम डे है जो अभी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड डे है जो 21 सितंबर है उसमें ये एग्ज़ाम होगा। अच्छा, अब जो है हम ये थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये समस्या क्या है, कि आखिर आई मीन केस क्या है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती ही है, और क्योंकि 3 साल की जुडिशरी का आजकल वैसे भी मैंडेटरी एग्जाम वो प्रैक्टिस का है, ये है बहुत सारी चीज़ें। उस बीच में अगर ये सारी चीज़ें भी आ रही है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के सवाल बनते ही हैं, सवाल स्टूडेंट पूछेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पीएससी है उन्होंने क्या रूल्स के अंतर्गत जो अमेंड किया था, कौन सी रूल्स अमेंड करने के बाद में यहाँ पे जो लीगल वैलिड ग्राउंड्स बने जिसके के आधार पर याचिका आई थी, क्यों हाईकोर्ट में याचिका रद्द हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे इंटरिम रिलीफ दे दिया जाता है, प्रोविजनली दिया जाता है, और यहाँ पर क्यों कुछ ही कैंडिडेट को ये चीज़ अलाउ करी गई है, बाकी सबको अलाउ क्यों नहीं करी गई है जिनके कि अभी भी एडमिट कार्ड नहीं रिलीज हुए हैं। चीज़ें बहुत सारी है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सभी सवालों का जवाब उनकी जो पीएससी है वही दे पाएगी एट द एंड, क्योंकि उनका जो ऑफिशियल जो नोटिस होगा वही माना जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं और जनरल गवर्नमेंट एडवोकेट हैं। उन्होंने जो कि बार में एनरोल्ड नहीं है, और उन्होंने भी यहाँ पर ये जो याचिका है वह लगाई थी। ठीक है, एंड हाँ, अच्छा ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो एडवोकेट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पर ये इस चीज़ को मेंशन किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि भाई वो उनमें वो सारी योग्यता है, और इसी योग्यता के आधार पर जो है हाईकोर्ट का यहाँ पे फैसला पलटा है इंटरिम रिलीफ देके कि आप जो है इनको क्यों नहीं इतना हक दे रहे हैं। अगर इनमें योग्यता है तो ये अधिकार रखते हैं, हक रखते हैं कि इनके एडमिट कार्ड जो है इस एग्जामिनेशन के लिए पर्टिकुलर प्रोविजनली इनके जो है रिलीज होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने फॉर्म भरा है तो इनके पास योग्यता है, तभी इन्होंने फॉर्म भरा है, और जिनके पास योग्यता है उनको ही यहाँ पे मौका भी दिया गया है। अब योग्यता क्या है, योग्यता यहाँ पर नॉर्मली इसी जो कैटेगरी है उनके लिए ही बताया गया है। ठीक है, हाईकोर्ट में जब ये मामला गया था तो हाईकोर्ट में यहाँ पे ये जो मैटर गया था, क्योंकि सबसे पहले हम हाईकोर्ट में जाते हैं, अप्रोच करते हैं। हाईकोर्ट के अप्रोच के बाद में वहाँ पे जो ये केस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये केस ऐड कर दूंगी। यहाँ पर क्या होता है ना कि ये जो कैंडिडेट होते हैं कोर्ट में पहुँचते हैं, और हाईकोर्ट बोलते हैं कि नोटिफिकेशन में अगर बार एनरोल की शर्त है, ये उनका रहता है डिस्पोज करते समय कि अगर नोटिफिकेशन में अगर बार एनरोल की शर्त है और अगर तुम उस दिन तक एनरोल्ड नहीं हो तो परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं है, ये कहते हुए यहाँ पे उन्होंने याचिका खारिज कर दी है। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो एक अमेंडमेंट निकलता है, राइट। यहाँ पे कब निकलता है तो इसकी डेट भी मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है। तो 5 जुलाई 2024 को रूल अमेंडमेंट करती है यहाँ पे पीएससी जो है सीजीपीएससी जो है यहाँ पे रूल अमेंड करती है। वो यहाँ पर करने के बाद में जो है उस रूल को ही यहाँ पे वो किया जाता है। उस रूल के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यहाँ पे रिट लगती है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट लगने
करने के बाद में यहाँ पर नॉर्मल है, क्योंकि आज का ही फैसला है, तो अगर इंटरिम रिलीफ मिली है मीन्स कि यहाँ पे हाई कोर्ट के फैसले को पलटा गया है और कहा गया है कि भाई अगर इनको हक है, अधिकार है, तो इनको ये एग्जामिनेशन देने के लिए कोई नहीं रोक सकता है और इनके एडमिट कार्ड भी आपको रिलीज करने होंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और डिटेल में हम बात करने वाले हैं, तो आपको करना क्या है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बने रहना है। तो चलिए, तो मेन यही था इस आज के इसमें, क्योंकि अभी इसमें जैसे ही ऑफिशियल ऑर्डर जो है रिलीज हो जाता है, उसके बाद में जो पीएससीज है वो अपना ऑर्डर जो है नोटिस निकालती है, तो वो भी मैं आपके सामने एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही वहाँ से अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है, अपडेट आती है, तो मैं यहाँ पे आप सभी के सामने शेयर करूँगी, वो रहता है। बाकी ये जो एक है एसएलपी लगी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, एसएलपी के रूप में इसको लगाया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुना है। एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज भी किया गया है, ये नोटिस दिया गया है। अब ये नोटिस नॉर्मल है कि जाएगा ही। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि भाई किसको किया गया है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया गया था, तो एस्पिरेंट्स, सारे एक्सपीरियंट्स को जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो जिनकी इश्यूज आ रहे थे उनको नहीं, यहाँ पर जिन जिनके इश्यूज आ रहे थे और जिन्होंने एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं, उनमें से यहाँ पर जो कैंडिडेट है जो कि यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स में आ रहे हैं या गवर्नमेंट एडवोकेट्स के रूप में आ रहे हैं, उनको ही यहाँ पे अलाउड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो अमेंडमेंट है, उसमें अमेंडमेंट में क्या कहा गया था कि भाई जो ये इस अमेंडमेंट के अंतर्गत था कि जो एनरोलमेंट की जो ये मैंडेटरी जो चीज़ बताई गई थी उसको हटा दिया गया था, ये अमेंडमेंट था, राइट। लेकिन अभी ऐसा है कि हाईकोर्ट के ये जो चीज़ें हैं वो सारी नहीं मानी गई, हाईकोर्ट के द्वारा डिस्पोज ऑफ हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बता दिया कि भाई जो सरकारी सेवाओं वाले हैं उनको ही अगर देखा जाए तो देखिए चीज़ें बहुत सारी रहेगी, लाइन बहुत सारी, बट अगर इन लास्ट में अगर हम आते हैं तो जो सरकारी सेवा वाले, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और गवर्नमेंट एडवोकेट है, उनको ही यहाँ पे अलाउ किया गया है, उनके ही जो एडमिट कार्ड है प्रोविजनली अभी उनके ही जाने वाले हैं, और बाकी अगर किसी को भी इशू है तो उनके नहीं जाने वाले हैं, उनको नहीं रिलीज होने वाले हैं, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। रिलीफ खाली इन्हीं लोगों के लिए है जो सरकारी सेवाओं में है, ये चीज़ है। तो अब है कि अभी पीएससी क्या इसको पोस्टपोन कर सकती है, डेफिनेटली। देखिए ये है कि ये उन पर डिपेंड करेगा कि वो इसको पोस्टपोन करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि उनके एग्जाम, क्योंकि अभी भी उनके डिस्पोज ऑफ होने के बाद में एसएलपी जाने के बाद भी उन्होंने अपने एग्जामिनेशंस की डेट को आगे पीछे, वहाँ पे कुछ भी नहीं था उनका, वो ही फिक्स चल रहा था कि हाँ 21 सितंबर को एग्जामिनेशन है और वहाँ देनी है। एडमिट कार्ड उन्होंने जो है अभी जारी कर देगी जिनका कि आया है, तो ये देखना बहुत मुश्किल रहता है। बाकी हाँ ये है कि क्योंकि एक ही दिन हाथ में बचता है, 20 तारीख 19 का डेट पूरा निकल जाता है, 20 तारीख हाथ में बचता है, तो वहाँ पर इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले आप एडमिट कार्ड निकाल दोगे तो कैसे काम चलेगा। अगर कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, तो यहाँ पे कम से कम 2 दिन या कम से कम 3 दिन पहले तो आपको एडमिट कार्ड जारी करना ही रहता है। उस कंडीशन के आधार पर देखें तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर पोस्टपोन होता है तो 1 वीक मोर देन एनफ यहाँ पे वो पोस्टपोन कर सकते हैं, या तो वो बहुत से कम पोस्टपोन करेंगे, तो ज़्यादा पोस्टपोन वो करने वाले भी नहीं हैं। तो मोटा मोटी देखिए इस ऑर्डर में जो चीज़ आई है सामने, ये यही है कि सभी को रिलीफ नहीं मिला है, जिनके की एडमिट कार्ड नहीं आए हैं वो सभी रिलीफ में नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है और जो गवर्नमेंट के एडवोकेट्स हैं उनको ही यहाँ पे मिला है। हाईकोर्ट की पहले जो है डिस्पोज ऑफ जो याचिका थी उसके ऊपर यहाँ पे एसएलपी लगी थी, और एसएलपी को यहाँ पे इंटरिम रिलीफ के बाद में प्रोविजनल एडमिट कार्ड को जो है यहाँ पे रिलीज करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। किसको दे दिए गए हैं, तो यहाँ पे पीएससी को यहाँ पे ये ऑर्डर दे दिए गए हैं। इंतजार करना है इसी कंडक्टिंग मोडिका की शाम तक ये क्या न्यूज़ लेके आती है। तो स्टे ट्यून्ड, आपके सामने बहुत जल्दी ही इसके रिगार्डिंग दूसरी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपकी जगह वो आपके सामने पहुंच जाएगी। आशा करती हूँ ये वाला वीडियो, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।